चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है। तो देखो फंक्शन क्या होता है। लेट करते हैं ए और बी, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। हमने दो सेट्स मान लिए। देन एफ ए टू बी, ये फंक्शन की ना नोटेशन होती है। ये फंक्शन की क्या होती है? नोटेशन। देन एफ ए टू बी is said to be function if every element of A has a unique image in B is called function। देखो क्या लिखा मैंने, फंक्शन क्या होता है? let A and B are two sets, then f a to b is said to be function if every element of A has a unique image। यहाँ लिखना unique image in B। देखो मैं आपको इससे समझाता हूँ, एरो डायग्राम से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो ये A सेट है और ये B सेट है, ठीक है। इसके एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 A B C D E, ठीक है। और इस पे यहाँ पे F लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हर ए के एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए बी में, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, 1 की मान लो बी है इमेज, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज बी, 4 की इमेज बी, 5 की इमेज बी। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, और इसको F1 मान लेते हैं, क्या ये फंक्शन है? इज इट फंक्शन? हाँ बिल्कुल ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन बी। देखो सबकी एक एक इमेज है, यूनिक मतलब सिंगल इमेज। 1 की भी एक है, 2 की भी एक है, 3 की भी एक है, 4 की भी एक है, 5 की एक है। ये हो गया फंक्शन। F1 इज ए फंक्शन, ठीक है। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो सेकंड एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 A B C D E F, ठीक है। ये मान लो F2 है, ये A सेट है, ये B सेट है, ठीक है। 1 की इमेज A, 2 की B, 3 की C, 4 की D, 5 की E और 5 की F। अब मेरे को ये बताओ क्या ये फंक्शन है? F2 क्या फंक्शन है? देखो 1 की कितनी इमेज है? 1, 2 की भी 1, 3 की भी 1, 4 की भी 1, 5 की 2 है, 5 की 2 इमेजेस है। तो मैंने बताया था ना, अगर एक हमेशा इमेज कितनी होनी चाहिए? यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो F2 फंक्शन नहीं हुआ। F2 इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। हमेशा क्या होनी चाहिए? यूनिक इमेज होनी चाहिए। मतलब इस साइड से देखना होता है आपको, इस साइड से। ये यहाँ से देखोगे ये इमेज है, यहाँ से देखोगे तो ये प्री इमेज है, इसलिए आपको हमेशा ए सेट को देखना है। समझ आई? अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, ये जो सेट ए है ना, इसको डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन। तो अगर मेरे को इसकी डोमेन निकालनी होगी तो इस सेट की डोमेन है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इस सेट को, बी सेट को ना कोडोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडोमेन। अगर मेरे को इसकी कोडोमेन निकालनी होगी तो कोडोमेन क्या है इसकी? A B C D E, ठीक है। फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि रेंज क्या होगी। देखो रेंज होती है जिस एलिमेंट की प्री इमेज बन रही है ना, जैसे बी की देखो प्री इमेज बन रही है, सिर्फ बी की बन रही है, बाकियों की नहीं बन रही, तो इसकी रेंज सिर्फ बी है, ठीक है। ये पूरा सेट डोमेन, ये पूरा सेट कोडोमेन, और रेंज होगी जिस एलिमेंट की प्री इमेज बन रही है। ये देखो सिर्फ बी की प्री इमेज बन रही है, बाकियों की नहीं बन रही, तो रेंज होगी बी। तो ये कंसेप्ट था हमारा फंक्शन का। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, फंक्शन को ना मैप भी कहते हैं। फंक्शन का दूसरा नाम मैप होता है।
अब देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन आता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का दूसरा नाम होता है इंजेक्शन मैप या इंजेक्शन फंक्शन, कुछ भी कह सकते हो। तो वन वन फंक्शन देखो क्या होता है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, हमने ए और बी दो सेट्स लिए, देन एफ ए टू बी इज सेट टू बी वन वन if f of x इक्वल टू f of y, देखो दो केसेस होते हैं, पहला केस ये है f of x इक्वल टू f of y, x इक्वल टू y, और दूसरा केस होता है ए बी रहने दो नाम, दूसरा केस होता है x इज नॉट इक्वल टू y विच इंप्लाइज f of x इज नॉट इक्वल टू f of y। अगर ये कंडीशन मैच हो जाए तो इस कंडीशन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मैच होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन मैच है तो उसको हम वन वन फंक्शन कहेंगे। आपको मैं एरो डायग्राम से समझाता हूँ, इससे ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये मान लो ए है बी है, पहले मैं वो एग्जाम्पल दूंगा जो वन वन नहीं है, ठीक है, फिर दूसरी वो दूंगा जो वन वन है। 3 4 ए बी, सिर्फ इतने ही रखते हैं, ठीक है। ये ले लेते हैं एफ, 1 की ए इमेज, 2 की बी, 3 की ए, 4 की बी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको ये भी देखना कि ये फंक्शन भी है या नहीं है। देखो हर एक एलिमेंट की 1 की एक इमेज है, 2 की भी एक है, 3 की भी एक है, 4 की भी एक है, ये फंक्शन है, ठीक है। अब हमें इसको क्या प्रूफ बताना है कि ये वन वन है या नहीं है। तो देखो पहले तो 1 की इमेज क्या है, एफ ऑफ 1 की इमेज ए, ठीक है। फिर मैं एफ ऑफ 3 की ले रहा हूँ, एफ ऑफ 3 की इमेज क्या, एफ ऑफ 3 की इमेज भी ए, ठीक है। एफ ऑफ 1 इक्वल टू, मैं कह सकता हूँ एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 बराबर है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी है, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई है तो एक्स इक्वल टू वाई होना ज़रूरी है। तो क्या 1, ये देखो ये एक्स है ये वाई है, तो क्या 1 3 के बराबर होता है? 1 3 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब ये फंक्शन जो है f इज़ नॉट 1 1, ठीक है। अब मैं ऐसी एग्जांपल लेता हूँ जो फंक्शन 1 1 होता है। जैसे मान लो एक ये आ गया ए बी, 1 2 3 4 ए बी सी डी, 1 की ए इमेज, 2 की सी, 3 की बी, 4 की डी। अब हमें देखना है क्या ये फंक्शन 1 1 है। तो देखो 1 1 के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ 1 की इमेज ए, एफ ऑफ 2 की इमेज सी, ठीक है। क्या एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 बराबर है? देखो ए और सी बराबर होते हैं? बिल्कुल नहीं होते बराबर। तो एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो देखो दूसरी कंडीशन कहती है अगर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई बराबर नहीं है तो एक्स और वाई भी बराबर नहीं होने चाहिए। तो क्या 1 2 के बराबर होता है? नहीं होता ना। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 2। तो ये देखो ये वाली कंडीशन सेकंड से मैच हो रही है ना इससे मैच। इसका मतलब दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन से मैच हो जाए इसका मतलब एफ इज 1 1। तो देखो एक चीज़ आप अगर डायरेक्टली, ये तो हो गया ना इसके थ्रू पता करना, अगर डायरेक्टली पता करना हो कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो एक एलिमेंट की, ये एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट की 2 प्री इमेज है, इसकी 1 भी प्री इमेज है, इमेज नहीं प्री इमेज, ध्यान से सुनो, ए की 2 प्री इमेजेस है और यहाँ पे देखो हर एक की एक एक प्री इमेज है ना, एक एक प्री इमेज। अगर एक एलिमेंट की 2 प्री इमेज बन जाए तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होता। अगर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही प्री इमेज हो तो वो 1 1 होता है। समझ आई मेरी बात? दोबारा बोलता हूँ, अगर एक एलिमेंट की 2 प्री इमेजेस आ जाएं, 2 प्री इमेजेस आ जाएं तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होता। अगर एक एलिमेंट की प्री इमेजेस यूनिक हो जाएं तो वो फंक्शन 1 1 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड आता है मैनी वन फंक्शन। कौन सा फंक्शन? मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन वो फंक्शन होता है जो फंक्शन 1 1 नहीं होता। मैनी वन फंक्शन शॉर्ट में लिख दूं मैं आपको, अ फंक्शन
विच इज नॉट 1 1, उस फंक्शन को कहते हैं मैनी वन फंक्शन। जैसे ये देखो, ये फंक्शन जो है ना, एग्जाम्पल आप ये ले लेना, ये वाली एग्जाम्पल, ये फंक्शन जो है मैनी वन है, ठीक है। जो फंक्शन 1 1 नहीं हुआ वो हो गया मैनी वन, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आ जाओ थर्ड फंक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, ये मतलब बड़े कम बच्चों को इसकी समझ आती है। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम होता है सरजेक्शन फंक्शन या सरजेक्शन मैप, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो देखो इसकी डेफिनेशन होती है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। मान लो ए और बी हमारे पास दो सेट हैं, देन एफ इज सेट टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ, ध्यान से सुनना, एवरी एलिमेंट ऑफ बी, हर एक एलिमेंट बी का हैज़ अ प्री इमेज इन ए। देखो पढ़ो ध्यान से, ए एंड बी आर टू सेट्स, देन एफ इज सेट टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज़ ए प्री इमेज इन ए। देखो मैं आपको इससे समझाता हूँ, ये मान लो ए सेट है और ये बी सेट है, ठीक है। इसके मैं आपको ना पहले वो एग्जांपल दूंगा जो नहीं होती, जो ऑन टू नहीं है, उससे ना ज़्यादा क्लियर होता है, ठीक है। अब हमें कहता है जितने भी एलिमेंट बी के हैं ना, उसकी उन सब की प्री इमेज होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज़ ए प्री इमेज इन ए। जैसे देख लो 1 की ए, ठीक है, ये सबकी मैंने बना दी। अब मुझे बताओ क्या ये ऑन टू है? ये ऑन टू नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ बी, हर एलिमेंट के बी की प्री इमेज होनी चाहिए। देखो यहाँ पे एफ की प्री इमेज नहीं है, तो हम कह देंगे एफ इज नॉट ऑन टू। क्यों नहीं है ऑन टू? बिकॉज एफ हैज नो प्री इमेज, ठीक है। अब मैं आपको ऐसी एग्जांपल देता हूं जो ऑन टू है। ये ए सेट मान लो, ये बी सेट मान लो, 1 2 3, ए बी सी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक काम करो, सी हटा दो, 1 की इमेज ए, 2 की बी, 3 की सी, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ क्या ये फंक्शन ऑन टू है? देखो हर एक एलिमेंट की, बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है ना, ए की भी प्री इमेज है, बी की भी है, तो एफ इज ऑन टू, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ क्या ये 1 1 है? देखो मैंने क्या बताया था, 1 1 होने के लिए यहाँ पे हर एक एलिमेंट की, हर एक एलिमेंट की नहीं, ये गलत बोल रहा हूँ मैं, मतलब एक एलिमेंट की ना 2 प्री इमेजेस नहीं होने चाहिए। देखो बी की 2 प्री इमेजेस है ना, 2 प्री इमेजेस, इसका मतलब एफ इज नॉट 1 1। अच्छा अब इस वाले पे आ जाओ, क्या ये 1 1 है? कोई मेरे को बताएगा? देखो ए की एक इमेज है, बी की भी एक है, सबकी एक है ना एक, ये 1 1 है, ये 1 1 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ इज 1 1, ठीक है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक की होनी चाहिए, ये ज़रूरी है कि एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। समझे मेरी बात? अगर एक से ज़्यादा एक एलिमेंट की प्री इमेज हो जाएगी, जैसे इसकी 2 प्री इमेजेस है, इस एलिमेंट की 2 प्री इमेजेस है, तो ये 1 1 नहीं है। यहाँ पे सब जितने भी एलिमेंट है सबकी एक ही प्री इमेजेस है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक एलिमेंट हर एक एलिमेंट की होनी चाहिए बस, लेकिन यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ होता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है जो 1 1 ना हो। मैं शॉर्ट में सॉरी ऑन, ये मैंने ऑन टू लिख दिया, ऑन टू नहीं है, इसका नाम है इन टू। क्या नाम है? इन टू। इन टू फंक्शन हुआ जो ऑन टू ना हो, नॉट ऑन टू, ठीक है। जैसे ये फंक्शन, ये ऑन टू नहीं आया था ना, तो ये फंक्शन इन टू फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन हो गया? इन टू, ठीक है। जो फंक्शन ऑन टू ना हो उस फंक्शन का नाम होता है इन टू फंक्शन, ठीक है। और लास्ट आता है बाइजेक्टिव फंक्शन।
बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन f a to b is said to be bijective if, इसमें क्या होना चाहिए? a जो होना चाहिए इसमें 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, ठीक है? जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। समझ आई? तो ये हो गया आज का कंसेप्ट फंक्शंस का। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.2। मैं आपको ना एक चीज़ और बताना भूल गया, ऑन टू फंक्शन के लिए ये मैंने अभी लिखा है, डैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो जब आपको ऑन टू फंक्शन प्रूफ करना होगा ना, तो आपको एंड में ये प्रूफ करना होगा कि एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है। अगर एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा तो उससे ये भी प्रूफ हो जाएगा ऑन टू है, ठीक है? 1 1 के लिए आपको ये वाली कंडीशन, देखो 1 1 के लिए कंडीशन आपको इन दोनों में से एक प्रूफ करनी होगी, ठीक है? और ऑन टू के लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शन के कंसेप्ट। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, शो डैट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। पहले ना हम यहाँ तक बात करेंगे, ठीक है? सेकंड पार्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। देखो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है आर स्टार टू आर स्टार, मतलब आर स्टार टू आर स्टार मतलब आर जो है ना रियल नंबर्स का सेट है, लेकिन उसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, ठीक है? नॉन जीरो रियल नंबर्स है, जीरो को छोड़ के। और एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास 1 बाय एक्स। अब हमें इसको प्रूफ करना है 1 1 और ऑन टू। तो देखो 1 1 का क्या क्राइटेरिया मैंने बताया, 1 1 कैसे प्रूफ करना है आपको, मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, ठीक है? 1 1 के लिए आपको प्रूफ करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई विच इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है? तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है? यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो ये दोनों के दोनों हम लेंगे डोमेन में। ये होती है डोमेन और ये होती है कोडोमेन। ये हमने कहाँ पे लिया? डोमेन में, ठीक है? अब देयरफॉर एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है हमारे पास? 1 बाय एक्स, ठीक है? एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा? हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये हम गिवन लेंगे और ये प्रूफ करेंगे, ठीक है? एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा? 1 अपॉन वाई। अब हम क्या लेंगे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और हमें प्रूफ करना है x इक्वल टू वाई। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ डालो 1 बाय एक्स, एफ ऑफ वाई की वैल्यू यहाँ डालो 1 बाय वाई, इसको इधर इसको इधर, ये होगा y इक्वल टू एक्स और ये हो जाएगा x इक्वल टू वाई, ये हो जाएगा x इक्वल टू वाई। देखो यही प्रूफ करना था, तो f हो गया, f इज 1 1, ठीक है? अब नेक्स्ट आ जाओ ऑन टू। ऑन टू थोड़ा ध्यान से समझना। ऑन टू के लिए हमें प्रूफ करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है? ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, ये जो y है ना y, ये हम लेट करेंगे और ये आपको लेना है कोडोमेन में। ये देखो ये होती है कोडोमेन, y बिलोंग्स टू कोडोमेन। देयरफॉर y इक्वल टू, हमें y को ना जो फंक्शन दिया होगा ना, फंक्शन क्या था 1 बाय एक्स, इसके इक्वल ले लेना है, ठीक है? और यहाँ से x निकालना है, ये x इधर जाएगा, ये y इधर, ठीक है? और हमने ये देखना है ये जो x है ये डोमेन में आना चाहिए। अब देखो y था ना नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, अगर आप इसमें कोई भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स पुट करोगे, जैसे मान लो आपने 2 डाल दिया y की जगह, तो y कितना आएगा 1/2, तो क्या वो डोमेन में होगा? तो इधर भी 1/2 तो होगा ना डोमेन में। तो हमने यहाँ पे लिख देना ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा? डोमेन में, ठीक है? एलिमेंट लेना है कोडोमेन में और x बिलोंग करना चाहिए डोमेन में, ठीक है? नेक्स्ट क्या करेंगे, नाउ फंक्शन किसके इक्वल दिया था? एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था 1 बाय एक्स के, ठीक है? आपने क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू डाल देनी है। x की वैल्यू देखो कितनी है 1 अपॉन वाई, ठीक है? अब आपने क्या करना है, इस y को उल्टा करके ऊपर ले आओ,
ये उल्टा करके ऊपर आ गया, तो देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई हो गया, तो इसका मतलब एफ इज ऑन टू। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसका दूसरा पार्ट देखो क्या कहता है। सेकेंड पार्ट कहता है इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन विद को डोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। कहता है अगर आप सेकेंड पार्ट में इस डोमेन की जगह आप क्या रिप्लेस करो, नेचुरल नंबर। ये देखो मैंने नेचुरल नंबर रिप्लेस कर दिया, और जो कोडोमेन है वो आपको सेम रखनी है, कोडोमेन सेम थी, तो क्या ये उस केस में फंक्शन भी सेम रखना है? उस केस में ये फंक्शन क्या 1 1 और ऑन टू होगा। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है क्या ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा। तो हम क्या करेंगे, अब हमें ये तो नहीं पता ना कि ये होगा या नहीं होगा, तो हमें इसको पहले रफ में चेक करना पड़ेगा एरो डायग्राम से। ये देखो ये एन है और ये आर स्टार है। ठीक है, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। ठीक है, अच्छा आर स्टार होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कैसे होते हैं, मतलब जीरो को छोड़ के बाकी सारे। देखो मैं यहाँ पे रियल नंबर्स लिख रहा हूँ, -3 -2 -1 0 1 1/2 1/3 1/4 1 √2 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है 1/x। अब आप इसमें x की जगह 1 डालो, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1, तो 1 की इमेज आ गई 1। अब आप 2 डालो, x की जगह 2, तो ये हो जाएगा 1/2, 2 की इमेज 1/2। ऐसे ही 3 डालोगे यहाँ पे, तो ये 1/3, फिर नेक्स्ट 1/4, नेक्स्ट 1/5, ऐसे ही चलता रहेगा। तो मेरे को बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 है? 1 1 के लिए मैंने क्या बताया था कि एक एलिमेंट की ना 2 प्री इमेजेस नहीं आनी चाहिए। देखो इसकी भी एक प्री इमेज, इसकी भी एक, इसकी भी एक, इसकी भी एक, सबकी एक प्री इमेज आएगी। इसका मतलब ये 1 1 तो होगा, 100% होगा। ठीक है, क्या ये ऑन टू होगा? ऑन टू होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? ऑन टू होता है एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट हैज़ ए प्री इमेज। हर एक की प्री इमेज मिलनी चाहिए। क्या हमें नेगेटिव वालों की प्री इमेज मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हाई नेचुरल नंबर है, तो नेगेटिव एलिमेंट पुट कर ही नहीं सकता इसमें मैं, इसलिए हमें नेगेटिव वालों की प्री इमेज नहीं मिलेगी। 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो 1 1 का क्राइटेरिया सेम वही जो हमने अभी दिया, जो हमने यहाँ पे नहीं दिया था, यही सेम आपको ऐसे लिखना है। तो देखो पहले तो आपको क्या आपको देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑन टू के लिए 1 1 के लिए आपको ये प्रूफ करना होता है, आपको लेना होता है गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, प्रूफ करना होता है एक्स इक्वल टू वाई। तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये रफ वर्क था, ठीक है, ये आपने साइड में करना है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 1/x, एफ ऑफ वाई कितना हो जाएगा, वो भी 1/y। अब आपको गिवन लेना है एफ ऑफ नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालो 1/x, फिर यहाँ पे एफ ऑफ वाई की 1/y, क्रॉस मल्टीप्लाई y इक्वल टू एक्स, इसका मतलब x इक्वल टू वाई, तो f हो गया 1 1। ठीक है, f इज 1 1। अच्छा अब ये ऑन टू नहीं है ना, तो जब ऑन टू नहीं होगा तो आपको एग्जाम्पल देनी है। ठीक है, जो चीज़ नहीं होती उसके लिए हमेशा एग्जाम्पल। तो जैसे ये मैं -1 ले लेता हूँ, इस -1 की प्री इमेज तो पॉसिबल नहीं है, तो लेट -1 बिलोंग्स टू, ये मैंने कहाँ पे लिया, आर स्टार में, कोडोमेन में, बट -1 हैज़ नो प्री इमेज इन नेचुरल नंबर n। तो therefore या hence f is not on to। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, चेक द इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी मतलब 1 1 एंड सर्जेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। f दिया हुआ है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
अब हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। तो पहले हमें एरो डायग्राम से रफ में चेक करना पड़ेगा। तो देखो ये मैं एरो डायग्राम बना रहा हूँ दोनों की। ये दिया हुआ है नेचुरल नंबर और ये भी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। ठीक है, इधर भी ऐसे होंगे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन 9 सो ऑन 16। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक एक करके वैल्यू इसमें इस फंक्शन में डालते जानी है। सबसे पहले आप 1 डालो, एफ ऑफ 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 की इमेज 1। 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 की इमेज 4। 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर ऐसी 4, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब मेरे को बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 है। 1 1 के लिए आपने क्या देखना है कि जो जिस एलिमेंट की प्री इमेज देख रहे हो ना उसकी 2 प्री इमेज नहीं होनी चाहिए। देखो इसकी भी एक है, इसकी भी प्री इमेज एक है, इस 9 की भी एक है, 16 की भी एक है, 25 की भी एक है। तो ये 1 1 हो गया। अब क्या ये ऑन टू है? ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट हैज़ ए प्री इमेज, मतलब हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। देखो 2 की नहीं है, 3 की नहीं है, 5 की नहीं है, 6 की नहीं है, ऐसी सो ऑन बड़ों की नहीं होगी। तो ये ऑन टू नहीं है, 1 1 है। तो जब होता है तो आपको प्रूफ देना है और जो चीज़ नहीं है वो एग्जाम्पल देनी है। तो ऑन टू 1 1 वैसे ही जैसे हम करेंगे, एक्स वाई आपको लेना नेचुरल नंबर पे। ठीक है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, फिर आपको निकाल एफ ऑफ वाई क्या आएगा, वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब आपको लिखना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई विच इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, ये कट जाएगा। देखो प्लस माइनस नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, प्लस माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये है ही सारे पॉजिटिव नंबर है। तो एफ हो गया 1 1। ठीक है, अब आ जाओ ऑन टू पे। ऑन टू ये नहीं था ना, तो हमें क्या करनी है, एग्जाम्पल देनी है। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे देखो इस 2 की प्री इमेज नहीं थी ना, तो हम सीधा लिखेंगे लेट 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट नेचुरल नंबर मतलब ये वाला, ये कोडोमेन। ठीक है, ये समझ लेना कोडोमेन, बट 2 हैज़ नो प्री इमेज इन डोमेन। डोमेन क्या थी इसकी, डोमेन भी नेचुरल नंबर। तो देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। एफ दिया इंटीजर टू इंटीजर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें इसको भी चेक करना है ना, तो पहले हमें एरो डायग्राम से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये सेट है इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो पॉइंट में ना हो, जो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं लेकिन पॉइंट वाले नहीं। ये देखो ये इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स कौन से हो गए, जो पॉइंट वाले नहीं हो, पॉइंट वाले छोड़ के बाकी सारे। यहाँ भी इंटीजर्स का वाला सेट है ना कोडोमेन का, -1 0 1 2 3 4, और यहाँ पे ना माइनस नहीं यहाँ नहीं ज़रूरत पड़ेगी, 5 6 7 8 9 सो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें वैल्यू डालते जानी है। ठीक है, सबसे पहले एफ ऑफ -3 डालो यहाँ पे। -3 का स्क्वायर 9, 9 देखो कहाँ है, ये रहा 9। ठीक है, फिर -2 डालो, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 4 देखो कहाँ है, ये रहा। फिर -1 डालो, -1 का स्क्वायर 1, फिर 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो क्या ये फंक्शन 1 1 है? देखो मैंने बताया 1 1 होने के लिए एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे ये देखो 1 की प्री इमेज -1 भी आ रही है और 1 की इमेज 1 भी आ रही है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। और ऑन टू होने के लिए इस सेट में हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। देखो नेगेटिव वालों की किसी की भी प्री इमेज नहीं होगी, तो ये ऑन टू भी नहीं है।
तो अब ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आपको एग्जाम्पल देनी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में मैं लूँगा एक 1 और एक लूँगा -1। लेट 1 -1 बिलोंग्स टू, ये हम यहाँ ले रहे हैं, ये होता है डोमेन, ठीक है। देयरफॉर f(1) क्या आया था हमारा, f(1) आया था 1 का स्क्वायर 1, ऐसी f(-1) वो आया था -1 का स्क्वायर 1। तो हम लिखेंगे f(1) इक्वल टू, ये देखो ये दोनों बराबर हो गए ना बराबर, तो हम लिखेंगे f(1) इक्वल टू f(-1). तो कंडीशन होती है, यहाँ लिख रहा हूँ f(x) इक्वल टू f(y), x इक्वल टू y होना चाहिए, तभी ये 1 1 होगा, ठीक है। तो देखो ये x है ये y है, क्या 1 और -1 बराबर होते हैं, नहीं होते ना, तो हम लिख देंगे f इज नॉट 1 1, ठीक है। आपको पेपर में सिर्फ ये लिखना है, ये नहीं आपको दिखाना, ये रफ वर्क करना अगर आपको करना भी होगा। नेक्स्ट आता है ऑन टू के लिए क्या करेंगे हम देखो इनमें से किसी भी एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है, तो मैं -1 ले लेता हूँ। ये -1 मैंने कहाँ पे लिया, कोडोमेन में, बिलोंग्स टू z बट -1 हैज़ नो प्री इमेज इन डोमेन देखो क्या इसकी z, तो देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब देखो इसका थर्ड पार्ट आता है, f दिया है रियल नंबर टू रियल नंबर, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ क्लियर दिखेगा, रियल टू रियल डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू x²। अब रियल नंबर्स क्या होती हैं, रियल नंबर्स होते हैं जो नेगेटिव भी हों, पॉजिटिव भी हों और पॉइंट वाले भी हों, रूट के अंदर भी हों, उन सबको रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये मान लो रियल नंबर्स हैं, -3 -2, देखो -√2 -1 0 1, ये 1/2, पॉइंट वाले भी ले रहा हूँ, देखो ये 1/3 1 2 3 4 सो ऑन, ऐसे कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही सेम लिख लो, -3 -2 -√2 -1 0, सेम लिख सकते हो, मैं भी फिलहाल यही लिख रहा हूँ, 1/4 1/9 1 2 3 4 5 सो ऑन, ऐसे कोई भी लिख सकते हो, 16, ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन है f(x) इक्वल टू x²। तो आपने क्या करना है, एक एक करके इसमें वैल्यू डालते जानी है। सबसे पहले डालो यहाँ पे 9 भी लिख लेना, 9 -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, फिर -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 देखो ये रहा, फिर -√2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, वो देखो ये रहा, ठीक है। ऐसे ही -1 का स्क्वायर वो 1, 0 का स्क्वायर 0, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/3 का स्क्वायर 1/9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो क्या ये 1 1 है, 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज आनी चाहिए। जैसे देखो इस -1 की, या आपको ये क्लियरली ज़्यादा दिख रहा होगा ना, ये देखो 3 की प्री इमेज देखो 9 है और -3 की भी प्री इमेज 9 है, एक एलिमेंट की 2 प्री इमेजेस आ रही हैं, ये देखो एक यहाँ से जा रहा है एक यहाँ से जा रहा है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं हुआ। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, एवरी एलिमेंट हैज़ ए प्री इमेज ऑफ दिस सेट, तो इस सेट में नेगेटिव एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है ना, इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। तो आपको सेम जैसे मैंने पिछले वाले पार्ट में एग्जांपल दी वैसे ही लिखना है। तो पहले आप ले लो, एक ले लो 3 और एक ले लो -3, 3 एंड -3 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। f(3) की इमेज ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9, ऐसी f(-3) की इमेज ये भी बनेगा 9। तो हम लिखेंगे f(3) इक्वल टू, ये देखो दोनों बराबर है, f(3) इक्वल टू f(-3), लेकिन ये 3 और -3 बराबर नहीं होते, तो इसका मतलब f इज़ नॉट 1 1। अब आ जाओ ऑन टू पे।
ऑन टू के लिए क्या लिखना है कि नेगेटिव एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है, ये -1 ले लो, -1 बिलोंग्स टू दिस सेट बट -1 हैज नो प्री इमेज इन दिस सेट R, तो देयरफॉर F इज नॉट ऑन टू। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट देखो क्या दिया है, F नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसको भी चेक करना है ना, तो पहले आप वेन डायग्राम से चेक करो। नेचुरल नंबर यहाँ पे बनाओ 1 2 3 4 5 सो ऑन, ठीक है। फिर यहाँ पे भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 8 ऐसे ही 64 125, ठीक है, ऐसे ऐसे लेते जाओ। अब आप क्या करो, यहाँ पे 1 डालो, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। तो आपको ये 1 1 दिख रहा है, ये 1 1 है, क्यों? देखो 1 की भी प्री इमेज एक है, 8 की भी एक है, 27 की भी एक, 64 की भी एक, 125 की भी एक। अगर प्री इमेज यूनिक हो जाए, इस सेट की बात कर रहा हूँ, प्री इमेज, इसकी प्री इमेज यूनिक हो जाए, इसका मतलब ये 1 1 है। अब क्या ये ऑन टू है? देखो 2 3 4 5 की आपको कोई प्री इमेज नहीं मिलने वाली है ना, कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू होने के लिए हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। तो ये 1 1 है, तो हमने क्या करना है, जनरल कंसेप्ट देना है। 1 1 के लिए क्या प्रूफ करना है, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y गिवन लेंगे और प्रूफ करेंगे x इक्वल टू y। तो कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू, ये हमें लेने हैं नेचुरल नंबर डोमेन में, ये डोमेन है। फिर हमें लिखना है f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब। फिर हमें निकालना है f ऑफ y। f ऑफ y क्या होगा, अगर f ऑफ x एक्स क्यूब है तो f ऑफ y हो जाएगा y क्यूब, ठीक है। अब हम लिखेंगे f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, तो यहां से क्या आ जाएगा, x क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब। तो ये क्यूब क्यूब काट दो, x हो जाएगा y, तो x इक्वल टू वाई प्रूफ कर दिया, f हो गया 1 1, ठीक है। अब ऑन टू नहीं है तो एग्जाम्पल दे दो। लेट 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन इज नेचुरल नंबर बट 2 हैज नो प्री इमेज इन डोमेन। डोमेन क्या है इसकी, इसकी प्री इमेज इसमें नहीं है ना, डोमेन है नेचुरल नंबर, तो f इज नॉट ऑन टू, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखो क्या है, लास्ट पार्ट है f दिया है इंटीजर टू इंटीजर f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इंटीजर्स बनाओ, इंटीजर्स, ये देखो मैं यहाँ पे इंटीजर्स बना रहा हूँ। इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉइंट को छोड़ के, नेगेटिव वाले भी पॉजिटिव वाले भी, 0 1 2 3 सो, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन 27, ऐसे ही 64 कुछ भी ले लो, ठीक है, और 8 भी, ये 8 यहाँ लिख दिया। -3 की इमेज और यहाँ पे भी लेना पड़ेगा ना हमें, -27 और -8, -3 का क्यूब -27, -2 का क्यूब -8, -1 का क्यूब -1, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ऐसी 4 का क्यूब 64, ठीक है। तो देखो इसकी भी एक प्री इमेज, इसकी भी एक है, इसकी भी एक, इसकी भी एक, देखो सबकी एक एक है, किसकी भी 2 नहीं है, इसका मतलब ये 1 1 है। ऑन टू देखो नहीं है, क्योंकि -2 की प्री इमेज नहीं है, 2 की नहीं है, 3 की नहीं है, -3 की नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं हुआ, ठीक है। तो 1 1 के लिए आपको सेम यही क्राइटेरिया लिखना है जो यहाँ लिखा।
तो क्या लिखेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन। अब हम निकालेंगे एफ ऑफ एक्स दिया हुआ एक्स क्यूब, फिर हम निकालेंगे एफ ऑफ वाई, वो दिया हुआ वाई यहाँ डालेंगे। नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू वाई, एफ इज 1 1। अब ऑन टू के लिए क्या लिखेंगे हम, ऑन टू के लिए कोई भी एक एलिमेंट ले लो जिसकी प्री इमेज नहीं हो, जैसे ये 2 ले लो, लेट 2 बिलोंग्स टू, ये वाले सेट में ले लो z, तो अब यहाँ लिख लेना बट 2 हैज़ नो प्री इमेज इन डोमेन, डोमेन है z, तो f इज नॉट ऑन टू। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f रियल टू रियल गिवन बाय f of x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x is neither 1 1 nor onto where this function denotes the greatest integer less than or equal to x। देखो हमारे पास एक मैप दिया हुआ है या फंक्शन दिया है एफ आर टू आर, और ये फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हमें बताना है ना तो ये 1 1 होना चाहिए और ना ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं आपको ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा कंसेप्ट दे दूं। ये आपने 11th में तो पढ़ा है वैसे, ठीक है, फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डोमेन होती है रियल नंबर्स, ठीक है, और रेंज होती है इंटीजर्स, ठीक है। डोमेन होती है रियल नंबर्स और रेंज होती है इंटीजर्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इसमें 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो इसका आंसर 1 आएगा। अगर मैं इसमें 2 सब्स्टिट्यूट करूँ तो इसका आंसर 2 आएगा। अगर -1 करता हूँ तो -1 आएगा, ठीक है। अगर 0 करता हूँ तो भी 0 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर पॉइंट में करता हूँ जैसे 1.4, ठीक है, 1.4 किसके बीच में आता है, 1.4 आता है 1 और 2 के बीच में, है ना। तो जो इस तरफ पहले होगा ना वो इसका आंसर होगा, मतलब पॉइंट में आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मान लो मैं लेता हूँ -2.5, ठीक है। अब -2.5 किसके बीच में आता है, -3 और -2 के बीच में, तो पहले कौन आ रहा है, -3, ठीक है। जैसे मान लो मैं 1.3 लेता हूँ, वो किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में, तो पहले कौन आ रहा है 1, तो इसका आंसर आ गया 1। समझ आ गई, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब हम इसको पहले एरो डायग्राम से चेक करेंगे ये क्यों नहीं है 1 1 और ऑन 2। देखो ये आगे इंटीजर्स -4 -3 -2 -1 0 1 1.3 1.4 2 सो ऑन, ठीक है। ऐसे यहाँ पे -4 -3 -2 -1.5 -1 0 1 2 या 1.3 1.4, ठीक है। और ये इंटीजर्स नहीं है, रियल नंबर्स हैं, गलत लिख रहा हूँ मैं, 1.4 फिर 2 सो ऑन, और ये भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया, अगर इंटीजर है -4 की इमेज -4 ही होगी, -3 की -3, -2 की -2, -1 की -1, 0 की 0, 1 की 1, लेकिन 1.3 की देखो क्या, अगर मैं यहाँ पे 1.3 निकालना हो मुझे तो वो किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में, तो 1.3 का आंसर होगा 1, है ना। तो 1.3 का आंसर हो गया 1। ऐसी 1.4 का आंसर देखो निकाला मैंने 1, 2 का आंसर 2, तो क्या ये 1 1 है, आप ध्यान से देखो, 1 की इमेज भी 1, 1.3 की इमेज 1, 1.4 की भी इमेज 1, मतलब एक एलिमेंट की मल्टीपल्स प्री इमेजेस है। तो अगर एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा प्री इमेजेस हो जाएं तो ये 1 1 नहीं होता, ठीक है। ऑन टू देखो आपको ना पॉइंट वाले की प्री इमेज नहीं मिलेगी, 1 पॉइंट जैसे आप लोगे -1.5 लिया, ठीक है,
उसकी प्री इमेज क्या होगी, माइनस, यहाँ पे -1.5 किसके बीच में आएगा, -2 और -1, तो इसकी प्री इमेज हो जाएगी -2। तो देखो इसकी प्री इमेज नहीं आई, तो पॉइंट वालों की प्री इमेजेस नहीं आ रही, इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। तो आपको देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देके प्रूफ करना है। एक ले रहा हूँ मैं 1.3 और एक ले रहा हूँ 1.4। 1.4 ये पॉजिटिव है, बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन थी R, एफ ऑफ 1.3 की इमेज 1, एफ ऑफ 1.4 की भी इमेज 1। तो इसका मतलब एफ ऑफ 1.3 इक्वल टू एफ ऑफ 1.4, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होते। ये सारा रफ वर्क था, ठीक है। आपको पेपर में सीधा यहाँ से लिखना है, ये लिखना है एफ इज नॉट 1 ठीक है। अब आ जाओ ऑन टू। ऑन टू के लिए मैंने क्या बताया, पॉइंट वाले की प्री इमेजेस नहीं होंगी, लेट -1.5 बिलोंग्स टू R, ये लेना होता है कोडोमेन में, बट -1.5 हैज़ नो प्री इमेज इन, किस में नहीं है प्री इमेज इसकी, डोमेन में, डोमेन है R, देयरफॉर F इज नॉट ऑन टू। ठीक है, आपको पेपर में सिर्फ ये कंसेप्ट लिखना है, ये नहीं लिखना, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हमारे पास, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f r to r given by f of x equal to mod of x is neither 1 nor onto where mod of x is x if x is positive or 0 and mod of x is negative f x if x is negative। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास, f दिया हुआ है r to r, ठीक है, और f of x है mod of x। अब हमें इसको प्रूफ करना है नीदर 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, तो पहले हम रफ में देखेंगे ये कैसे नहीं 1 और ऑन टू होगा। ये एरो डायग्राम रफ में बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो पॉइंट में भी होते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, जैसे -3, -2, -√2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे। ठीक है, पॉइंट में भी लिख सकते हो इसमें। इसी तरह यहाँ पे भी -3, -2, -√2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पे -3 डालो, -3 डालोगे, -3 का मॉड क्या हो जाएगा 3, तो 3 ये रहा। ठीक है, -2 का मॉड क्या होगा 2, -√2 का मॉड क्या होगा, √2 यहाँ पर होगा कहीं पर। ठीक है, नहीं √2 1 के आगे होता है, यहाँ होगा, यहाँ -√2 का भी मॉड √2 होगा, -1 का मॉड 1, 0 का मॉड 0, 1 का मॉड 1, 2 का 2, 3 का 3। ठीक है, अच्छा अब ये 3 ध्यान से देखो, ये 3 की इमेज -3 और ये 3 की इमेज 3, एक एलिमेंट की 2 प्री इमेजेस आ रही हैं। इसका मतलब ये 1 नहीं हुआ, एक एलिमेंट की यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए। और ऑन टू देखो, नेगेटिव एलिमेंट की प्री इमेजेस नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं हुआ। तो एक ले लो पहले 1 के लिए, एक लूंगा मैं -3 और एक लूंगा 3। -3 और 3 बिलोंग्स टू डोमेन। अब आप निकालो -3, इसमें डालो, ये 3 आएगा। अब ऐसी 3 निकालो, इसमें मॉड में डालो। ठीक है, तो ये और ये देखो दोनों बराबर है ना, f of -3 इक्वल टू f of 3। क्या -3 और 3 बराबर होते हैं, नहीं होते ना, तो इसका मतलब f इज नॉट 1। अब आ जाओ ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या लिखेंगे हम, नेगेटिव एलिमेंट की प्री इमेजेस नहीं है, ये ले लो, इसकी कोई प्री इमेजेस नहीं होगी। -1 बिलोंग्स टू दिस सेट बट -1 हैज़ नो प्री इमेज, तो हेंस प्री इमेज किसमें, इन ये वाले सेट में, तो हेंस f इज नॉट ऑन टू। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का प्रूफ।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, शो डैट दी सिग्नम फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 if x is greater than 0, 0 if x equal to 0, -1 if x is less than 0 is neither 1 1 nor on 2। ठीक है, हमारे पास ये होता है सिग्नम फंक्शन। ये सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमें प्रूव करना है नीदर 1 1 नॉर ऑन 2। ठीक है, तो पहले मैं आपको रफ में समझाऊंगा, फिर यहाँ पे प्रूफ लिखूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो डोमेन है रियल नंबर्स और रेंज भी क्या है, रेंज भी है रियल नंबर्स। तो यहाँ पे रियल नंबर लिखना शुरू कर दो, -4 -3 -2 -1 0 1 √2 √3 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, सेम इधर भी इसी वे में इधर भी यही लिख दो। 2 3 4। ठीक है, अब देखो ये कहता है अगर x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है तो उसका आंसर आएगा 1। ठीक है, अगर x 0 है तो उसका आंसर आएगा 0, अगर x 0 से छोटा है तो उसका आंसर आएगा -1। ठीक है, तो पहले देखो -4, -4 0 से छोटा होता है तो उसका आंसर आएगा -1, तो -4 का आंसर -1। -3 भी 0 से छोटा होता है, उसका आंसर भी -1। -2 भी 0 से छोटा होता है, -1। -1 भी 0 से छोटा होता है, -1। और देखो 0 पे क्या आंसर आएगा, 0। ठीक है, अब आ जाओ 1 पे। 1 देखो 0 से बड़ा होता है तो उसका आंसर 1। √2 0 से बड़ा होता है, उसका आंसर भी 1। √3 का भी आंसर 1। 2 0 से बड़ा होता है, सबका आंसर 1 आएगा देखो। ठीक है, तो क्या ये 1 1 है? आपको क्लियरली नहीं दिख रहा? -1 की देखो कितनी सारी प्री इमेजेस हैं, 0 की 1 है, 1 की देखो कितनी है, तो 1 1 नहीं हुआ। और प्री इमेजेस सिर्फ इसकी मिली, इसकी और इसकी, बाकी किसी की नहीं मिली, तो इसका मतलब ये ना 1 1 है ना ऑन 2 है। तो लिखना कैसे है वो देखो, एक ले लो 1 और एक ले लो 2। 1 की इमेज भी 1 है और 2 की इमेज भी 1 है। ये दोनों हमने कहाँ पे लिए हैं, डोमेन में, यहाँ पे लिए ना। तो f ऑफ 1 की इमेज क्या आई, 1 की इमेज 1, और f ऑफ 2 की इमेज भी क्या आई थी, 1। तो हम कह सकते हैं f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2, लेकिन 1 और 2, ये 1 और 2 बराबर नहीं होते, इसका मतलब f इज़ नॉट 1 1। ठीक है, ये रफ है। ठीक है, ये आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपने समझने के लिए। अब आ जाओ ऑन 2। किसी एक एलिमेंट की प्री इमेज ले लो, ये ले लो, इसकी प्री इमेज नहीं है ना, तो ये लिख दो यहाँ पे, लेट -4 बिलोंग्स टू दिस सेट इज कोड मेन, बट -4 हैज़ नो प्री इमेज in this set R, so f is not on 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, A सेट दिया 1 2 3, B सेट दिया 4 5 6 7 एंड फंक्शन दिया 1 4 2 5 3 6। Be a function from A to B, show that f is 1 1। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूँ एक एक स्टेप करके। सबसे पहले A दिया 1 2 3। ठीक है, B देखो क्या दिया 4 5 6 7। ठीक है, फिर फंक्शन देखो दिया 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6। तो अब इसने बोला शो करो ये फंक्शन 1 है। तो अब जब 1 1 होता है ना, तो आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते हो, तो आपको जनरल प्रूफ लिखना होता है। तो नॉर्मल वे में लिख दो आप। तो आप देखो कैसे लिखोगे, लेट एक्स वाई, मान लो एक्स वाई को आपने 1 2 ले लिया, बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो आपको लिखना है देयरफॉर एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, एक्स इक्वल टू वाई,
तो f इज़ 1 1। तो आपको बस इतनी सी चीज़ यहाँ लिख देनी है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ 1 1। और वैसे भी अगर आप देखो यहाँ पे हर एक एलिमेंट की प्री इमेज यूनिक है ना, तो ये 1 1 होता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6।